फ्रेंड जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है जो यूपी पुलिस को देखते हुए स्टार्ट किया गया है, जो यूपी पुलिस में बहुत ही कारगर साबित होगा। हमारा चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस है। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध किस किस राज्य में स्थित? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य। किस नदी पर? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? महानदी पर उड़ीसा राज्य में। ठीक है, हीराकुंड बांध। और देखिए अगला देखते हैं उसका। आइए महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में कोयना बांध है। कौन सा बांध है? कोयना बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? कोयना बांध है। और कर्नाटक में तुंगभद्रा और काबिनी बांध। तुंगभद्रा बांध और काबिनी बांध। कौन कौन सी? तुंगभद्रा बांध और काबिनी बांध कर्नाटक में। ठीक है। और देख लेते हैं गुजरात में। देख लेते हैं गुजरात में उकाई बांध है। उकाई बांध जो सरदार सरोवर बांध। उकाई बांध और सरदार सरोवर बांध दोनों है गुजरात में। कौन कौन से? उकाई बांध और सरदार सरोवर बांध। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर है। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर है और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार। ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, उसी दिन बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। चिनाब नदी की अनुमानित लंबाई जो है 1180 किलोमीटर। कौन ऑप्शन? ये ऑप्शन 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की अनुमानित लंबाई क्या है? 1180 किलोमीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखी गई पिंजर उपन्यास जब भारत विभाजित हुआ था उस पर लिखी गई थी। किसने लिखा था? अमृता प्रीतम ने। किसने लिखा था? अमृता प्रीतम ने। पिंजर उपन्यास किसने लिखा था? अमृता प्रीतम ने लिखा था। ठीक है। और ये अमर्त्य सेन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखे? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसकी? अमर्त्य सेन की कौन सी है? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन है। अरुंधति राय की कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन सी? अरुंधति राय की है। ठीक है। और इनकी अरविंद पंडगिया की देखिए। अरविंद अडिगा की पुस्तक देखते हैं कौन कौन से? द वाइट टाइगर किसकी है? द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछे तो 3 मई को। और भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूछे 16 नवंबर को। ठीक है। 16 नवंबर को कौन सा प्रेस दिवस मनाया जाता है? और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और देख लेते हैं 16 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप असम में। माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी से बना है माजुली द्वीप जो असम में है। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसी पावर हब ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। पावर हब ऑफ इंडिया के कोरबा को जाना था। कोरबा को पावर हब ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है। पावर हब ऑफ इंडिया कोरबा। और भिलाई को देखिए भारत की इस्पात राजधानी भिलाई।
भिलाई जो है भारत की इस्पात राजधानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के चमेली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड के चमेली जिले में कौन सी नदी है? बद्रीनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में चमेली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे कौन सी है? बद्रीनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू का। यमुनोत्री मंदिर कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। देखिए, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों में की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना? ये बीजिंग हुआ। चीन का बीजिंग शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों को मेजबानी किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलगिरी पर्वत किसका भाग? नीलगिरी पर्वत किसका भाग है? नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट का पर्वत है। किसका भाग है? पश्चिमी घाट का। नीलगिरी पर्वत किसका है? पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है, पश्चिमी घाट का पर्वत। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या फिर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दोनों एक ही बात है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा या नीलगिरी पर्वत कहाँ है? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, दोनों एक ही है। ठीक है, और डोडा बेट्टा। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी होती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी होती है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। गिर गुजरात, गया से दोनों देख लीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। मध्य प्रदेश में देखिए कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में? जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? जहाँ पे ये हवा पानी के जहाज रुकते हैं वहाँ उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पानी के जहाज रुकते हैं उसे बंदरगाह बोलते हैं। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में बॉम्बे पोर्ट है मुंबई में, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14, कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस गांव से लिया गया? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये कुचेलापुरम से कहाँ से लिया गया है? कुचेलापुरम से लिया गया। ठीक है, सिपकिला दर्रा प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। देखिए सिपकिला 3-4 ठो याद रखिए। सिपकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग। सिपकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग, ठीक याद रहेगा। सिपकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सी? उत्तराखंड में नीति, माना और लिपुलेख। कौन कौन सी? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर देखिए पीर पंजाल है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर कौन सा? पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। ठीक है, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल है। ठीक है, और सिक्किम में नाथुला है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। उत्तराखंड में नीति, माना और लिपुलेख है। और जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल दर्रा है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग दर्रा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ताप विद्युत संयंत्र दीनबंधु छोटूराम ये है, झारसुगुड़ू है, बिल्लारी है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न कि ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य जो है ये है उदंती सीता नदी ना उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एमसीए का पूर्ण रूप क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन बी वाला ऑप्शन। एमसीए का पूर्ण रूप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ठीक है, राज्यसभा की पहली महासचिव कौन थी? रमा देवी। कौन सी? डी ऑप्शन, BS रमा देवी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पूछिए तो BS रमा देवी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूएनओ बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और राज्यसभा की BS रमा देवी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के दो पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे RBI के। और पहले गवर्नर पूछे तो ओसबोर्न स्मिथ मारिए। पहले गवर्नर पूछेगा तो ओसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली बार कल्पतरु उत्सव का प्रत्येक वर्ष पहली बार जनवरी में मनाया जाता है। कल्पतरु उत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में। ठीक है, कल्पतरु उत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात जो है किस देश की मुद्रा? क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। कहाँ किसकी है? म्यांमार की। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। चीन की मुद्रा रेमेनबी या युआन, दोनों में से कोई आ गया। रेमेनबी या युआन कहाँ की है? चीन की है। ठीक है, रेमेनबी या युआन चीन की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे चीन हो गया तो मंगोलिया के लिए देख लिया। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलियाई तुगरिक है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलियाई तुगरिक है। ठीक है, मंगोलिया की मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक है। अगले क्वेश्चन के आगे नेपाल की नेपाली रुपया होता है। नेपाल की मुद्रा क्या होती है? नेपाली रुपया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है? बीजिंग चीन में जो है AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। AII का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है, और ADB का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला फिलीपींस। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और विश्व बैंक का मुख्यालय और IMF, विश्व बैंक रहेगा एक, और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन है। NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर स्थल में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की संस्कृत मूर्तियों के माध्यम से परिचित है? ये जो है ना महाराष्ट्र के जो एलोरा गुफा है वहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की मूर्तियों का परिलक्षित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? एलोरा में, महाराष्ट्र के एलोरा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली पहली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? 25 नंबर में जो है किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। और विजय लक्ष्मी पंडित अभी बताए थे तो यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली इसमें दिया पुलिस सलाहकार कौन थी? पहले किरण बेदी थी। ठीक है, डूरन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल के देखिए 2-3 कप और डाल दिया। डूरन कप, राइडर कप, संतोष ट्रॉफी। डूरन कप,
राइडर कप संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। और बैडमिंटन से कौन से? थॉमस कप होता है, चड्ढा कप होता है, उबेर कप। बैडमिंटन से थॉमस कप, चड्ढा कप, उबेर कप, ठीक है। बैडमिंटन से याद रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ महात्मा गांधी नहीं सॉरी महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। वो महापरिनिर्वाण मतलब जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। जो इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, ठीक है। और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते थे। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री खोला था, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर है क्वेश्चन आज का। 29 नंबर, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया? जो पाहुल प्रणाली था, गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और सिख संप्रदाय में टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। सिख संप्रदाय में कितने गुरु थे? 10 गुरु थे, ठीक है। जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो थे 10 गुरु गोविंद सिंह जो 10वें नंबर गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें नंबर गुरु थे। इन्होंने ही पाहुल प्रणाली शुरू किया था। गुरु नानक देव थे प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव थे प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और गुरु रामदास जो थे चौथे गुरु थे, ठीक है। चारों के बारे में जान गए। गुरु रामदास चौथे थे, और अर्जुन देव 5वें थे, और नानक देव पहले थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, जिन्होंने पाहुल प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय जो है समवर्ती सूची संबंधित है। 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों में जो समवर्ती इसमें दिया गया संविधान आर्थिक योजना किसमें? समवर्ती सूची। केंद्र के बारे में आर्थिक योजना बनाती है, राज्य के बारे में आर्थिक योजना, इसलिए समवर्ती सूची के विषय में कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकता है। और राज्य सूची के विषय में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सूची के विषय में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार में जैसे बैंकिंग आ गया, और ये रेलवे आ गया। बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब केंद्र के अंदर। और राज्य में पुलिस आ गया, तो ये सब राज्य के हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों का विषय होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया? कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आगे देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार और प्रस्तावना लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी अमेरिका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होती है, मतलब मूल शक्तियाँ केंद्र में होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होती है। ये कनाडा से लिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, ठीक है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर, राज्य सरकार बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जाए, लेकिन राष्ट्रपति के परामर्श पे। कौन सा ऑप्शन है? देखिए, डी ऑप्शन दिया। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त। देखा, राज्यपाल सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा, ठीक है। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त। अनुच्छेद 356 जिसको राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब वहाँ सरकार गिर जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
प्रथम परमाणु मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तुत? जे थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। आइए कुछ घास के मैदान देख लेते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में हो गया, और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? डाउन्स है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। और वेल्ड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? वेल्ड। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? प्रेयरीज। प्रेयरीज कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका में सवाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिन रात किसके कारण होता है? दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, 36 नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में धमेक स्तूप का निर्माण। धमेक स्तूप किस काल में हुआ था? धमेक स्तूप काल अशोक ने करवाया था कि मौर्य काल में? ठीक है, धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में अशोक ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूदान आंदोलन किससे संबंधित? भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे से संबंधित है। किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था, और दांडी यात्रा भी महात्मा गांधी ने। दांडी यात्रा 1930 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 में दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक। जब दाब बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, खसरा रोग का मूल कारण। खसरा रोग का मूल कारण जो है विषाणु है। क्या है? विषाणु। आज जान लेते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। खसरा रोग का मूल कारण विषाणु है। विषाणु से देखिए कौन कौन सा रोग होता है। चेचक होता है। विषाणु मीन्स वायरस होता है। ठीक है, चेचक होता है, पोलियो होता है, रेबीज होता है, इन्फ्लुएंजा। चेचक, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा का किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, जीवाणु से कौन कौन सा होता है? जीवाणु से देखिए हैजा होता है। हैजा होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, समझिए। हैजा, निमोनिया, क्षय रोग। हैजा, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, मियादी बुखार। हैजा, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, मियादी बुखार किससे? जीवाणु से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से जान लेते हैं। प्रोटोजोआ से देखिए मलेरिया होता है, पेचिस होता है। मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, पायरिया, कालाजार। ठीक है, कौन सा? टाइफाइड, पायरिया, कालाजार, चिकन पॉक्स, निद्रा रोग, मलेरिया, पेचिस। ठीक है, कृमि से जो हाथी पाँव होता है, हाथी पाँव नहीं होता, कृमि से होता है। ठीक है, आज के 40 क्वेश्चन के सीरीज समाप्त हुआ। हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और जो भी बातें हो, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें हों, या कोई टॉपिक का आप लोग पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में कमेंट करेंगे तो हम उससे रिलेटेड और वीडियो डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।